तो हेलो स्टूडेंट, फाइनली मैं कक्षा 10वीं के छात्रों के लिए 10th का हिंदी का वीवीआई वायरल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आ गया हूं, जो कि 2025 के फाइनल बोर्ड एग्जाम में इसी टाइप के क्वेश्चन आप लोग रहने वाले हैं। तो ये सारे जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैं आप लोग को बता रहा हूं, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ये सारे आप लोग अच्छे से याद कर लीजिए। आप लोग को एग्जाम में कुछ इसी प्रकार का क्वेश्चन मिलेगा और ऑप्शन मिलेगा, तो आप ये सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अच्छे से याद कर लीजिए। और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आने वाले बोर्ड एग्जाम की सारी तैयारी आप लोगों को करवाई जाएगी। और वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। ठीक है, तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, आपका क्वेश्चन जो पहला है, भारतीय संविधान के निर्माता के रूप में हम किसे जानते हैं? तो हम लोग जानते हैं कि भारतीय संविधान के निर्माता के रूप में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को जानते हैं। किसे जानते हैं? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का। ऑप्शन नंबर बी जो दिया गया है, इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो दिया गया है मेरा, कासू मदन के साथ किस खेल में शारिक होना चाहता था? तो आप लोग याद रखिएगा कि लत्तू का खेल में, किस खेल में था? लत्तू के खेल में शारिक होना चाहता था। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है आपका, वारेन हिंगस्टन था तो कौन था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? भारत के गवर्नर जनरल थे। कौन था? भारत के गवर्नर जनरल। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, आपका क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है, महारानी विक्टोरिया के नाइट की उपाधि प्रदान की। किसे नाइट की उपाधि प्रदान की? तो आप लोग याद रखिएगा कि मैक्स मूलर को प्रदान किया। किसको प्रदान किया? मैक्स मूलर को। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ये सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन काफ़ी वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा, और ये जितना मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोग को बता रहा हूँ, बस आप लोग उतना याद कर लीजिएगा, तो एग्जाम में आप लोग को कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है। इसलिए वीडियो को आप लोग पूरा वॉच कीजिए। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 5 है, सर विलियम जोन्स ने भारत की यात्रा कब की थी? तो आप लोग याद रखिएगा कि सर विलियम जोन्स ने भारत की यात्रा 1783 ईस्वी में किया था। कब किया था? 1783 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की साहित्य की किस विद्या में लेखन नहीं है? क्या पूछा जा रहा है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की साहित्य की विद्या में किस विद्या में लेखन नहीं? तो आप लोग याद रखिएगा कि निबंध विद्या में लेखन नहीं है। कौन सी विद्या में लेखन नहीं है? निबंध विद्या में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, कवि वीरेंद्र डंगवाल के अनुसार जीवन में महत्वपूर्ण क्या है? तो कवि वीरेंद्र डंगवाल के अनुसार जीवन में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? आराम है। उसके अनुसार क्या है? आराम है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया है आपका, गांधी जी बढ़िया शिक्षा किसे कहते हैं? तो आप लोग याद रखिएगा कि गांधी जी बढ़िया शिक्षा अहिंसा प्रतिरोध को कहते हैं। किसे कहते हैं? अहिंसा प्रतिरोध का। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, दहते विश्वास कहानी मूलतः किस भाषा से अनुदित है? देखिए आपके पास ऑप्शन दिया गया है, कन्नड़, उड़िया, तमिल और तेलुगु। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उड़िया में है। किस में है? उड़िया में। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, अक्षर ज्ञान शीर्षक कविता में कवित्री द का क्या अर्थ बताती है? तो देखिए आपके पास ऑप्शन दिया गया है, माता पिता, भाई बहन, माँ बेटी और माँ बेटा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, माँ बेटा बताता है। द का अर्थ क्या बताता है? माँ और बेटा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 है आपका, एक वृक्ष की हत्या शीर्षक कविता में अक्षर किसे कहा गया है? तो याद रखिएगा कि आप लोगों को व्यक्ति को कहा गया है। किससे कहा गया है? व्यक्ति को। अगला क्वेश्चन देखिए, आप लोग ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 12 है, हिरोशिमा कविता किस काव्य संग्रह से ली गई है? तो आप लोग याद रखिएगा कि ये जो लिया गया है आपका हो जाएगा भगनदूत से। किसे लिया गया है? भगनदूत से। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 है, क का उच्चारण स्थान क्या है? तो क का उच्चारण स्थान कंठ हो जाता है। क आप लोग क बोलिएगा तो कंठ से आवाज निकलेगा। तो इसका सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जो कि हिंदी व्याकरण का क्वेश्चन है। इससे भी काफ़ी ज़्यादा ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, हिंदी व्याकरण से और हिंदी का बुक से भी। तो आप लोग इसे भी याद रखिएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 है आपका, भवन शब्द
शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, भू प्लस अन भवन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? भू प्लस अन भवन। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 दिया गया है आपका, चौराहा शब्द का एक सही विग्रह क्या होगा? तो चौराहा शब्द का एक सही विग्रह हो जाएगा चार राहों का समाहार। क्या हो जाएगा? चार राहों का समाहार। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 है, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, किस समास का अंतिम पद प्रधान होता है? कौन सा समास होता है जिसका अंतिम पद प्रधान होता है? तो आप लोग याद रखिएगा कि बहुव्रीहि समास का अंतिम पद प्रधान होता है। क्या हो जाएगा? अंतिम पद प्रधान होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 है आपका, परिवीक्षा शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो याद रखिएगा कि परि उपसर्ग है। कौन सा उपसर्ग है परीक्षा शब्द में? परि उपसर्ग है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 है, निकेतन शब्द किस शब्द का पर्यायवाची शब्द है? तो आप लोग याद रखिएगा कि निकेतन शब्द आपका नदी का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा। पर्यायवाची शब्द मतलब एक शब्द का अनेक शब्द, ठीक है। तो पर्यायवाची निकेतन हो जाएगा, नदी का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? निकेतन। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, काफी क्वेश्चन है जो कि 2019 के एग्जाम में पूछा गया है। घृणा शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? विलोम शब्द माने मतलब उल्टा शब्द। तो घृणा शब्द का उल्टा शब्द क्या होगा? तो आप लोग याद रखिएगा कि घृणा शब्द का उल्टा शब्द हो जाएगा प्रेम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रेम का उल्टा घृणा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 20 है आपका, हस्ताक्षर शब्द का प्रयोग किस वचन में होता है? तो आप लोग ध्यान दीजिएगा कि हस्ताक्षर शब्द का प्रयोग एक वचन में होता है। कौन से वचन में होता है? एक वचन में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 21 है, वह आया इस वाक्य का उदाहरण है। किस वाक्य का उदाहरण है वह आया? देखिए आपके पास ऑप्शन दिया गया है, सामान्य वर्तमान का, पूर्ण वर्तमान का, और भूत वर्तमान का, और अपूर्ण भूत का। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पूर्ण वर्तमान का हो जाएगा। किसका हो जाएगा? पूर्ण वर्तमान का। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 22 दिया गया है आपका, मनुष्यता शब्द में कौन सा प्रत्यय है? प्रत्यय मतलब कि शब्द का जो लास्ट वर्ड होता है उससे बनकर प्रत्यय होता है, ठीक है। तो मनुष्यता शब्द का प्रत्यय हो जाएगा आपका ताप, मनुष्यता, लास्ट में है ताप, मनुष्यता। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 23 है आपका, नाच ना जाने आंगर तेधा एक प्रसिद्ध है। तो यह एक प्रसिद्ध लोकोक्ति है। क्या है? लोकोक्ति। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 24 है आपका, इतिहास शब्द का विशेषण क्या होगा? तो आप लोग याद रखिएगा कि इतिहास शब्द का विशेषण आपका हो जाएगा ऐतिहासिक। क्या हो जाएगा? ऐतिहासिक। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, मोती शब्द का कौन सा लिंग है? मोती शब्द कौन सा लिंग है? तो याद रखिएगा कि मोती पुल्लिंग लिंग है। कौन सी लिंग है? मोती पुल्लिंग लिंग है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 26 है, काफी वीवीआई क्वेश्चन है जो कि है आपका, लड़के पतंग उड़ा रहे थे, यह किस प्रकार का वाक्य है? लड़के पतंग उड़ा रहे थे, ये किस प्रकार का वाक्य है? तो याद रखिएगा कि यह एक सरल वाक्य है। किस प्रकार का वाक्य है? सरल वाक्य है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 27 है, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? तो सर्वनाम के कुल 4 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 4 भेद। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, मंगम्मा क्या बेचती थी? तो याद रखिएगा कि मंगम्मा दही बेचती थी। क्या बेचती थी? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, दही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 29 दिया गया है आपका, लौट कर आऊंगा फिर बात किस विद्या से है? तो ये कहानी की है। किसकी है? कहानी की। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि एग्जाम के सारे तैयारी आप लोग को इसी चैनल पे कराया जाएगा, ठीक है। और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 30 है आपका, कुंवर नारायण कवि है। कुंवर नारायण ग्राम वेदना के कवि है। किसके कवि है? ग्राम वेदना के। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। ये सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोग रिवाइज करते रहिएगा, ठीक है। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 31 है आपका, रेनन मारिया रिल्के के अनुसार ईश्वर को सर्वशक्तिमान के रूप में किसने प्रतिष्ठान किया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, मनुष्य ने किया था। किसने किया था? मनुष्य ने किया था। मनुष्य ने किया था, ठीक है। ये 2025 के काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ठीक है। इसे आप लोग जरूर याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 32 है, बहादुर पाठ के लेखक है। तो बहादुर पाठ के लेखक अमरकांत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अमरकांत। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अमरकांत बहादुर पाठ के लेखक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 33 है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि 2020 में ये क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस बार भी ये पूछा जा सकता है। तो अविन्यो कहाँ स्थित है? तो आप लोग याद रखिएगा कि अविन्यो
भारत में स्थित है। कहाँ पे स्थित है अभिनव? भारत में। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 34 है आपका, नौहा किसे कहते हैं? तो याद रखिएगा कि नौहा शहनाई को कहते हैं। किसे कहते हैं? नौहा शहनाई को नौहा कहा जाता है। ठीक है। अगला देखिए, दारिश नामक सोने के सिक्कों से भरा घड़ा किसे मिला? तो दारिश नामक सोने से सिक्के का घड़ा वारेन हिंगस्टोन को मिला। किससे मिला? वारेन हिंगस्टोन। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए आपका, पपाती की उम्र क्या थी? देखिए ऑप्शन है 10 वर्ष, 11 वर्ष, 12 वर्ष और 14 वर्ष। तो पपाती का उम्र हो जाएगा आपका 12 वर्ष हो जाएगा। कितना वर्ष हो जाएगा? 12 वर्ष। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 37 है आपका, किन्हें रीति मुक्त कवि कहा जाता है? तो रीति मुक्त कवि किन्हें कहा जाता है? देखिए ऑप्शन देखिए आपके सूरदास, तुलसीदास, रसखान और घनानंद। तो आप लोग याद रखिएगा कि रीतिदास कवि घनानंद को कहा जाता है। किससे कहा जाता है? घनानंद का। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 38 है आपका, भारत माता शीर्षक कविता के रचनाकार कौन है? तो इसका रचनाकार सुमित्रानंद पंत हो जाएगा। भारत माता शीर्षक कविता के रचनाकार कौन है? सुमित्रानंद पंत हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 39 है आपका, वीरेन दंगवाल की रचना है। तो आप लोग याद रखिएगा कि वीरेन दंगवाल की रचना हो जाएगा हमारी नींद हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वीरेन दंगवाल की रचना हमारी नींद की रचना हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 40 है, अज्ञेय ने निम्नांकित में किसका सूत्रपात किया? तो प्रयोगवाद का। किसका किया? प्रयोगवाद का। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 देखिए आपका, प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? तो प्रकृति का सुकुमार कवि दिनकर जी को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? दिनकर जी को प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। बद्री नारायण चौधरी प्रेमघंत का जन्म कब हुआ था? क्या पूछा जा रहा है? बद्री नारायण चौधरी प्रेमघंत का जन्म कब हुआ? तो आप लोग याद रखिएगा कि 1854 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था बद्री नारायण चौधरी प्रेमघंत का जन्म? 1854 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 43 है आपका, सुजान रसखान नामक ग्रंथ किसकी रचना है? तो सुजान ग्रंथ जो है आपका रसखान की रचना है। किसकी रचना है? रसखान की। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 40 है, बिस्मिल्लाह खां की मृत्यु कब हुई थी? तो आप लोग याद रखिएगा कि बिस्मिल्लाह खां की मृत्यु 21 अगस्त 2008 में हुआ था। कब हुआ था? 21 अगस्त 2008 में इसका हुआ था। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 45 है, निम्नांकित पदों में कौन सा शब्द शुद्ध शब्द है? तो अंतदेशीय शब्द आपका शुद्ध शब्द हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 46 है आपका, हराम की कमाई हराम की जाति के लिए सही वाक्य क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा, चोरी का माल मोरी में। क्या हो जाएगा? चोरी का माल मोरी में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 47 दिया गया है आपका, गाजर मूली समझना का अर्थ क्या होता है? तो याद रखिएगा कि गाजर मूली समझना का अर्थ हो जाएगा आपका निर्बल समझना। क्या हो जाएगा? निर्बल समझना। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 देखिए आपका, कौन सा वाक्य शुद्ध शब्द है? तो आपका हो जाएगा, जो कुछ मेरा है सब आपका है। ये शुद्ध शब्द हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जो कुछ मेरा है सब आपका है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 49 है, काफी वीवीआई क्वेश्चन है, 10 मुख में कौन सा समास है? समास पूछा जा रहा है। तो समास से भी 3-4 नंबर का ऑब्जेक्टिव आप लोग के एग्जाम में रहेगा। ठीक है। तो समास से भी क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट रहने वाला है। तो 10 मुख समास, 10 मुख कौन सा समास है? तो याद रखिएगा कि 10 मुख आपका हो जाएगा बहुव्रीहि समास हो जाएगा, जिसका अंतिम पद प्रधान होता है। क्वेश्चन में हम लोगों ने जाना कि अंतिम पद किसका प्रधान होता है? तो बहुव्रीहि का। और 10 मुख कौन सा समास है? तो बहुव्रीहि समास है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 50 है, वाच्य के कितने भेद होते हैं? वाच्य के। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 3 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। वाच्य के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 51 है आपका, बिरजू महाराज की शिष्या कौन थी? तो याद रखिएगा कि बिरजू महाराज की शिष्या कपिल जी थी। कौन थे? कपिल जी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 52 दिया गया है आपका, मदन के पिता का क्या नाम था? तो आप लोग याद रखिएगा कि मदन के पिता का नाम गिरधर लाल था। क्या नाम था मदन के पिता का? नाम गिरधर लाल था। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 53 है, खोखा का दूसरा नाम क्या था? तो खोखा का दूसरा नाम कासू था। क्या था? खोखा का दूसरा नाम कासू था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए,
क्वेश्चन देखिए, दारिश किसे कहा जाता है? तो याद रखिएगा कि दारिश आप लोग सोने के सिक्कों को कहा जाता है। किसे कहा जाता है दारिश? सोने के सिक्कों को दारिश कहा जाता है। देखिए अगला है आपका, भारत कहाँ बसता है? तो याद रखिएगा कि भारत कहाँ बसता है? तो आप लोग इसका उत्तर कमेंट में कीजिए। भारत कहाँ बसता है? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, गाँव में बसता है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 56 दिया गया है आपका, क वर्ण का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? तो क वर्ग का उच्चारण स्थान कंठ से होता है। किससे होता है क का उच्चारण स्थान? कंठ। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 57 है आपका, सुक्ति शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो याद रखिएगा कि सुक्ति शब्द का संधि विच्छेद सु प्लस उक्ति हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सु प्लस उक्ति। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए, काफी वीवीआई क्वेश्चन है। हाथ मलना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो याद रखिएगा कि हाथ मलना मुहावरे का अर्थ होता है पछताना। क्या हो जाएगा? पछताना। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा।